बात रखने से पहले हमारे जन्मे तमाम महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन और 1000 बार जय भीम जय भीम। इस भाजपा सरकार, ये आरएसएस के लोग कान तक में चले जाए कि जय भीम क्या होता है। जैसे अमित शाह तड़ीपार गृह मंत्री बयान देते हैं कि आज एक ट्रेंडिंग चल चुका है जय भीम का। इतना जय भीम करने वाले अगर इस देश में अगर किसी भगवान का नाम लेते हैं तो कहीं न कहीं 7 जन्मों का स्वर्ग जाते हैं। तो हम अमित शाह जी को बता देते हैं कि हमारे लिए कोई भगवान है ही नहीं, बहुजन समाज के लिए कोई भगवान है ही नहीं, और दलित समाज के लिए खास करके तो भगवान है ही नहीं। अगर मेरे लिए भगवान, हमारे लिए गुरु, हमारे लिए रहबर है तो वो बाबा साहेब है, मुक्ति के दाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है हमारे लिए भगवान। हमें कोई पाखंडवाद मनुवाद की भगवान को मानने का कोई अधिकार नहीं है, हम नहीं मान सकते उसको, क्योंकि हमें जीने का अधिकार, इस दबे कुचले वंचित शोषित समाज को अधिकार देने का काम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है, और वो भगवान से भी बड़ा हमारे लिए भगवान है। अमित शाह जी, आपने ऐसे पूरे सदन में जो अशब्द भाषा का प्रयोग किए, इससे खास करके हमारे अंबेडकरवादी समाज में आक्रोश भरी एक क्रोध पैदा हुआ है। अमित शाह जी, अगर आप चाहते हैं इस देश में शांति ना भंग हो तो आप पूरे तमाम अंबेडकरवादी से और बाबा साहब से क्षमा माफ़ी मांगे, क्योंकि आपने बाबा साहब को अपमान करने का काम किया है। और हम नहीं चाहते इस देश में कि कोई एक फिर से उग्र हो और कहीं लोगों को क्षतिग्रस्त पहुंचे, लेकिन आपने जैसे बयानबाजी दिए हैं इससे जाहिर और पता होता है आप कितने बड़े अंबेडकरवादी विरोधी लोग हैं और कितने आपके गलत मानसिकता के लोग हैं। आपके भाजपा सरकार, आपके आरएसएस के लोग नहीं चाहते इस देश में जय भीम वाले हो, क्योंकि जैसे आपने बयान देते हो इससे पता चलता है कहीं न कहीं संविधान को खत्म करने का एक साजिश बनाते हो। लेकिन आप अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, आप ये बात कान खोलकर सुन लीजिए, ये देश अगर चलेगा तो जय भीम से चलेगा, ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, और अगर इस देश में रहना है तो जय भीम बोलना ही होगा और आपको इस बात पर माफ़ी मांगना ही होगा। क्योंकि और तमाम हम कांग्रेस से भी निवेदन करते हैं, अगर इस देश में आप इतने बड़े अंबेडकरवादी हितैषी लोग हो गए हैं तो जिस राज्य में आपका सरकार है वहाँ पे अंबेडकर बाबा साहब के विचारधारा से सरकार चलाएं, तब हम समझेंगे कि आप एक अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं। सिर्फ जय भीम करने से नहीं होगा आप लोग को। हम जानते हैं जब आपकी सरकार आएंगे आप अपने दलित समाज का वोट लेने के लिए ऐसे कारवा भी करते हैं, लेकिन हम लोग खुला विरोध करते हैं अमित शाह जी का, क्योंकि उसने कहीं न कहीं हमारे दलित समाज को, कहीं न कहीं हमारे अंबेडकरवादी समाज को कहीं न दुखी करने का काम किया है। लेकिन अब दलित समाज, अंबेडकरवादी, बहुजन, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज अब चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपने बाबा साहब को अपमान करने का काम किया है। आपने जैसे 2 दिन पहले संविधान की अच्छाई गिना रहे थे, 2 दिन के बाद वही संविधान के और बाबा साहब के बारे में उसका बुराई करना स्टार्ट कर दिए। कैसी आपकी घटिया और मानसिकता के आप लोग व्यक्ति सदन में बैठे हो, आपके भाजपा आरएसएस के निकम्मे दलाल लोग बैठे हो, जो कि बाबा साहब के बारे में आप लोग इतना अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। और तमाम अगर भाजपा में दलित समाज सांसद जितने भी हैं, अगर
थोड़ा सा भी श्रम है आपके अंदर में, तो आप कहीं न कहीं बाबा साहब के विचारधारा में उसके आरक्षण के बदौलत पे आप संसद भवन के अंदर में बैठते हो, तो उसका निंदा करें, घोर विरोध करें, क्योंकि आपके लिए बाबा साहब के से बढ़ करके, आपके समाज से बढ़ करके आपके लिए वो आपके पद नहीं हो सकता है। इसलिए आपको कहीं न कहीं विरोध करना चाहिए। और हम पूरे तमाम अम्बेडकरवादी से निवेदन करना चाहते हैं, मेरे माता बुजुर्ग से भी, कि आप लोग इसका निंदा करें और पूरे देश में ये गृह मंत्री तड़ीपार मंत्री अमित शाह का पुतला दहन करें और इस निकम्मी सरकार को, भाजपा को कहीं न कहीं उखाड़ के फेंकने का काम करें। और तमाम हम लोग इस बार इस मनोवादी सरकार को हम लोग ना तो कभी आज बता देते हैं, कोई हम लोग भगवान को नहीं मानते, हमारे लिए भगवान, हमारे लिए गुरु रहबर है तो वो बाबा साहेब है। हमारे लिए अगर कुछ भी है तो हमारे महापुरुष भगवान है। हम कोई देवी देवता को, पाखंडवाद को नहीं मानते हैं और ना ही मानेंगे, क्योंकि हम लोग कोई काल्पनिक धर्म का विश्वास नहीं करते और ना ही हम लोग स्वर्ग और नर्क को जानते हैं। हम लोग एक मानव व्यक्ति को जानते हैं अमित शाह जी, हम लोग कोई स्वर्ग और नर्क को नहीं जानते। इसलिए तमाम अम्बेडकरवादी से निवेदन करते हैं, आप लोग इसका विरोध करें और पूरे देश में पुतला दान करें। और ये कांग्रेस के लोग को भी हम बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग इतने बड़े अम्बेडकर ही भक्त हैं, तो आप लोग जिस देश में, जिस राज्य में आपका सरकार, वहाँ अम्बेडकर का विचार को चलाइए, अम्बेडकर की विचारधारा से अपना सरकार चलाइए, तभी हम जानेंगे कि नहीं आप के अंदर में एक अम्बेडकरवाद है। सिर्फ एक दिखावा ढोंगी नहीं करना होगा। अगर अमित शाह जी ने हमारे बाबा साहब का अपमान किया